सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर यानी बीपी एक कोई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और इस लाइफ स्टाइल बीमारी को आप आसानी से अच्छे तरीके अपना करके ठीक भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी रह सकते हैं। जिस हिसाब से आप इन 6 तरीकों को फॉलो करेंगे उसी के हिसाब से आपकी बीपी दोस्तों नॉर्मल भी रहेगी और ठीक भी रहेगी। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम कुछ भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ दवाएँ खा लेते हैं कि चलिए ठीक है, एक छोटी-सी गोली ही तो है। एक छोटी-सी गोली ही तो है, सुबह खा लेते हैं, दिन में हमारी बीपी नॉर्मल रहेगी। लेकिन यही छोटी-सी गोली जो दोस्तों आप खाते हैं, इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप गूगल पे जाके खुद सर्च कर लीजिए या जिस डॉक्टर से आप ये दवा ले रहे हैं, उस डॉक्टर से खुद पूछ लीजिए, "सर जी, ये दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? ये दवाएँ कितने दिन तक खाई जा सकती हैं? क्या इस दवा को हम लाइफ़स्टाइल खा रहे हैं लाइफ़ पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं?" दोस्तों, आप लोग पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी दवा के खिलाफ या किसी के खिलाफ आपको भड़का नहीं रहा हूँ। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग दोस्तों हमसे ऑनलाइन जुड़ के, ऑफ़लाइन जुड़ के इस बीमारी को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। वो दवा प्रयोग नहीं करते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ये 6 आसान तरीका अपनाते हैं, इसे दोस्तों हल्के में मत लीजिए। आपको खुद पता है कि जो बीमारी हुई हमारे गलत खान-पान के कारण हुई है, हमारे गलत लाइफ़स्टाइल के कारण हुई है और यह एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, यह कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज हम इस बीमारी को असाध्य बीमारी मान चुके हैं। शायद 2 मिनट का हमने अमूल्य समय आपको लिया क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस बीमारी को नहीं समझेंगे, ये बीमारी क्यों होती है और उसके कारण को नहीं समझेंगे दोस्तों, कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। और आज यही हो रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा बीपी चेक करता है, बीपी अगर बढ़ी हुई है तुरंत दवाएं लिख देता है। हम डॉक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सर ये बीमारी हुई क्यों है, होने का कारण क्या है, हमें क्या परहेज करना चाहिए, कुछ नहीं पूछते और दवाएं ऐसे खाते जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपके शरीर में कोई बदलाव हो, जब भी आपके शरीर में कोई बीमारियां हो, तो सबसे पहले उस बीमारी के कारण को खोजिए, उस बदलाव के कारण को खोजिए। ये हमारे शरीर में सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, ऐसा हम क्या खा पी रहे हैं जिसके कारण हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए कुछ कारण पे प्रकाश डालते हैं और वो तरीका बताते हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर होने के कई कारण, एक कारण नहीं है। चलिए एक-एक करके कारण को समझते हैं। अब एक कारण हमारे शरीर में क्यों उत्पन्न हुआ, उससे पीछे के कारण को भी बताएँगे। दोस्तों, जब आप तह तक घुसेंगे तभी आपको सही जानकारी हो सकती है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है या कुछ और आप सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक जरूर पहुंचाना। हमारा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा पूरा भारत देश दवा मुक्त हो, अपने आप को अपने पूरे परिवार को बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रखे। आज हमारी कमाई का 25 से 30% खर्चा दवाओं पे हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। आज गरीब अमीर सब लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है सबको जो ब्लड प्रेशर अपनी चपेट में ले रहा? इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है दोस्तों, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी तो भी बीपी बढ़ जाएगा। अब किडनी की बीमारी क्यों होती है उस पे भी प्रकाश डालेंगे। डायबिटीज अगर आपका है, बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है।
थायराइड की समस्या है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्रोस्टेट की समस्या है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या कोई आपके शरीर में और कोई गंभीर बीमारी है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका पाचन तंत्र सही से नहीं काम कर रहा है, गैस, कब्ज, एसिडिटी के शिकार है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा। अब इनके पीछे का कारण क्या है? अगर आपको किडनी की समस्या है, किडनी की समस्याएं क्यों होती है? अगर आपकी लाइफ स्टाइल गलत है, आप धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा बाहर की बनी हुई चीजें खा रहे हैं, उसके कारण किडनी से संबंधित। अब जब किडनी की बीमारी हो गई तो आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, यार हमारी किडनी खराब हो रही, तो बीपी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। अब इसके है डायबिटीज। अब दोस्तों डायबिटीज क्यों होती है? जब आपकी लाइफ स्टाइल गलत है, आपकी दिनचर्या गलत है, आप ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीनी से बनी हुई चीजें ज्यादा ले रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा ले रहे हैं, और बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। और जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो दोस्तों जिससे तो उसका डायबिटीज भी बढ़ेगा, और डायबिटीज बढ़ेगा तो टेंशन में या तमाम कारण के कारण दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अगला जैसे प्रोस्टेट की मैं बात कर लूं, दोस्तों प्रोस्टेट आपके खान पान के कारण प्रोस्टेट, पहले प्रोस्टेट कब बढ़ता था? 40 साल के बाद होता था, लेकिन आज प्रोस्टेट की समस्या पुरुषों में ये होता है दोस्तों। आज प्रोस्टेट की समस्या 30 साल के बाद भी हो रही। इसके पीछे भी कई कारण हैं, गलत दिनचर्या, गलत खान पान। अब अगली बात हम करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी है तो उस बीमारी को लेकर हम चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं, जिससे भी आपकी बीपी बढ़ जाती है। तो ये सारे कारण होते हैं। अभी बीमारियां, जितने भी बीमारियों का नाम लिए, ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां, गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है। ये पीछे का कारण है। और कुछ और कारण होते हैं, जैसे परिवार में लड़ाई झगड़े, परिवार में टेंशन, ये तमाम चीजें हैं। बच्चों में जो हो रहा है वो अपने करियर को लेके हो रहा है। आप अगर परिवार में कोई सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस लेके टेंशन हो रहा है। दिन रात भाग दौड़ में रहते थे, तो दोस्तों अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। एक एक करके हर एक कारण को हटाइए, बीपी नॉर्मल होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीजों पे, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नमक ले रहे हैं, असंतुलित भोजन भी बहुत मायने रखता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अगर नमकीन भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ब्रेड टोस्ट भी खा रहे हैं, तो ब्रेड टोस्ट में भी नमक होता है, नमकीन में भी नमक होता है। और दोस्तों जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, उसमें भी नमक होता है। तो इसलिए आपको नमक की मात्रा को लिमिट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है। अगर आप अधिक मात्रा में वसा युक्त चीज़ें खा रहे हैं, इससे आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा के कारण भी दोस्तों हमारा बीपी बढ़ सकता है, वजन बढ़ने के कारण भी बीपी बढ़ सकता है। पोटेशियम की कमी भी एक मायने रखती है। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, तनाव और चिंता, जैसे हमने पहले कहा, धूम्रपान, शराब भी उसका कारण बनता है। और बीपी की कुछ होती है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे भी आप बदलाव कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान में। और दोस्तों एक तो उम्र के हिसाब से कभी कभी बीपी होती है। चलिए, उम्र के हिसाब से अगर आपकी बीपी बढ़ रही है, ये कुछ मायने तक ठीक है, लेकिन उम्र के हिसाब से भी बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों गर्भावस्था में हार्मोनल हार्मोन्स जो है असंतुलित हो जाते हैं, उसके कारण बीपी होती है। लेकिन गर्भावस्था के बाद ये बीपी अपने आप नॉर्मल हो सकती है, जब ये होगा। उसके बाद दोस्तों डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसके कारण भी आपकी जो बीपी बढ़ सकती है। अगर आप चाय, कॉफ़ी का अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कैफ़ीन पाया जाता है, इसके कारण भी आपकी बीपी बढ़ सकती है। उसके बाद है नींद नींद की कमी। अगर आप भरपूर मात्रा में सो नहीं रहे हैं, नींद का अभाव है, तो उसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। कुछ दवाएँ हैं, जो दवाओं को लेने से भी कभी-कभी बीपी बढ़ती है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, दर्द निवारक गोलियाँ, या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। और शरीर की निष्क्रियता, इसके कारण भी बीपी बढ़ सकती है। तो दोस्तों इतने कारण हैं। अब आपको बैठ करके नोटिस करना होगा, इसके अंदर कौन-कौन सी कमियाँ आपके अंदर हैं। जो कमियाँ आपके अंदर हैं, उन सारी कमियों को हटा दीजिए। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसे आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे चलिए हमें करना क्या है, और कौन-सी वो औषधियाँ जो बीपी को कंट्रोल करने में कम मदद करती है। तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या में बदलाव लाइए।
पहला बदलाव ये करिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, तली भुनी चीजें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, जिससे दोस्तों जब आप 10 बजे सोने जाएंगे तो ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। अब सूर्य की किरणें यानी सूर्य कितने बजे डूबता है, गर्मी और ठंडी में अलग अलग समय पे डूबता है, तो उसी हिसाब से आप अपने खाने को मैनेज करिए। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खा लीजिए और 10 बजे सोने चले जाइए, जिससे आपके 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। तो पहला काम ये करना है, रात के खाने में जरूर बदलाव करना है। उसके बाद दूसरा बदलाव क्या करना है, रोज सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब, अगर ठंडी का दिन है आप अपनी उम्र के हिसाब से 4 बजे 5 बजे उठ जाइए। गर्मी का दिन है तो 4 बजे उठना ही उठना है। तो ठंडी के दिनों में थोड़ा-सा आपको देख के उठना पड़ेगा कि आप 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे। जैसे आपका शरीर है, जिस उम्र में आप है, उठ जाइए। जल्दी उठने का मतलब होता है दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे गैस एसिडिटी से राहत मिलती है और आपको शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। और जो हमारे मुँह में रात भर की सलाइवा है, एक प्रकार का पाचक रस है, एक प्रकार का ये डिटॉक्सिफाई आप इसे कह सकते हो, हम पानी के साथ हमारे पेट में जाता है, तो शरीर के अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है डेली। दिनचर्या से निवृत्त होकर के दोस्तों डेली 2 घंटे अपने लिए आप निकालिए। अब इस 2 घंटे में 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करिए दोस्तों, अगर गर्मी का दिन है तो जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उस पे नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने का अलग ही बेनिफिट होता है। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं, घासों पे चलते हैं, तो आपके पैर में छोटे-छोटे कंकड़ चुभते हैं जो एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। एक काम आपको करना, वहीं बैठ के अब आप अपनी क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, भीम चूमिए, कुछ और एक्सरसाइज करिए। उसके बाद 2 प्राणायाम करना है। पहला है अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट और फिर 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन हमें ज़रूर करना है। मेडिटेशन चिंता, डिप्रेशन से दूर रखता है और दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना काम डेली करना है, इतना काम करना है, आपको कभी भी इसे मिस नहीं करना है। उसके बाद जब आप घर पे आएँगे, तो घर पे आने के बाद आपको चाय नहीं पीना है। अगर आप चाय पीने के आदी हैं, तो चाय को आप छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर दोस्तों आप अदरक, दालचीनी का काढ़ा बना लीजिए। अदरक, दालचीनी का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको ठंडी का दिन है, तो सबसे पहले कुछ ठंडी चीज़ें चाहिए, इसे आप ले सकते हैं। इसके डेढ़ से 2 घंटे के बाद आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। इसे रात को भिगो देना है और सुबह जब आप ये अदरक दालचीनी का काढ़ा पिएँगे, उसके डेढ़ से 2 घंटे के बाद आपको इस मेथी दाना को चबा-चबा के खा लेना है और इसी का जो पानी है उसे आपको पी लेना है। थोड़े से पानी में भिगोना है। इसे आपको रोज़ करना है। दोस्तों ये जो 2 छोटा-सा काम अगर आप डेली करते हैं, तो जो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नेचुरल तरीके से धीरे-धीरे कम होते जाएगा। धीरे-धीरे आपको कम होते जाएगा और उसके बाद दोस्तों 2-3 औषधियाँ हैं। आप इन्हें लेकर के आप इनका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जानते हैं परहेज़ क्या करना है। दोस्तों औषधियों में ब्राह्मी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बातें पाए जाते हैं जो हमारी चिंता, डिप्रेशन को दूर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद। दूसरी औषधि है पुनर्वा। दोस्तों नाम से ही आप जान लीजिए, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाली पुनर्वा होती है। एक बहुत ही अच्छी औषधि है। और तीसरी है अश्वगंधा और गोखरू। दोस्तों अश्वगंधा हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करती है और हमें नींद लाने में सहायता करती है। और गोखरू दोस्तों किडनी के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों ये चारों औषधियाँ बराबर मात्रा में ले करके सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप घर पे पाउडर बना सकते हैं, या बना बनाया पाउडर आता है, बना बनाया पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये चारों बराबर मात्रा में ले करके पाउडर मिला के आप रख लीजिए। उसी में से उसी में से 1-1 चम्मच 1 चम्मच रोज़ रात में लेना है। बस 1 चम्मच रोज़ रात में गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लीजिए। लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए।
अगर घर के दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो दोस्तों गुनगुने पानी से लेंगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी और ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे नॉर्मल होगा और ये जो 4 औषधियाँ हैं, ये शरीर की हर कमजोरी को दूर करेंगी। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी तो उसे भी दूर करेगी। दोस्तों कितने दिन तक लेना है? इन औषधियों को ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है, 21 दिन तक लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक लेना है। अगर इससे ज़्यादा दिन तक लेना है तो दोस्तों आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं जो आपके आस-पास रहते हैं। तो दोस्तों ये आप तरीका अपना सकते हैं। अब इसके साथ आपको कुछ परहेज़ भी करना पड़ेगा। परहेज़ क्या करना है? जो आपकी डाइट होगी वो 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। और परहेज़ क्या करना है? घर के बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाना है। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपके घर जो खाना बन सकता है, वही खाना आपको खाना है। आप अपने घर पे 3 चीज़ें कभी मत लाना, चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल, इसे नहीं लेना है। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो आयोडीन रिफाइन किया गया नमक मार्केट में मिल रहा है, इसे आपको नहीं लेना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए इसके स्थान पर काला नमक या दोस्तों ब्लैक नमक का प्रयोग करिए, सबसे अच्छा है। और भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है, इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं।